हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मेरी आइज़ कितनी ज़्यादा स्वेल है। ये इसलिए क्योंकि मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया है। ये जो हमारा 2023 आया, ये इतना गंदा आया ना हमारे लिए। इस टाइम से कई हमारे जो फ्रेंड्स है वो छीन लिए। ये है हमारे भैया जिनको गॉड जी ने अपने पास बुला लिया, हमारे मास्टर जी। तो देखिए हमारी माँ जी, उनकी मैंने अभी पिक नहीं दिखाई, उनकी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कौन थी हमारी माँ जी। तो आज उनका 16 है और देख ली भगवान भी रो रहा है। मेरी ज़्यादा बात करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ मैं। पता नहीं कैसा ये नया साल आया है हमारे लिए, तो बहुत ही ज़्यादा बेकार आया है ये। और ये पूजा हो रही है और ये है मेरी नानू जी। और ये सारी गांव की लेडीज हैं यहाँ पे बैठी हुई हैं। और इस काम को करने में कोई मतलब कि दिल में खुशी वगैरह कुछ नहीं होती है। इतना मतलब कि दुख दिया है ना इस न्यू साल ने हमें। हमारे मतलब कि कितने ज़्यादा मतलब कि कलीग्स, हमारे दिल के इतने ज़्यादा करीब बंदे जो इस साल ने हमसे छीन लिए हैं। अब तो ऐसा दुख किसी को ना आए। अभी देखो ये कुछ ऐसा करते हैं कि पंडित जी को ऐसे मंचे पे बिठा के उसको ऐसे करते हैं और ये फेरियां लेते हैं ताकि जो हमारा जो गया है उसकी आत्मा को शांति मिले। और ये सारा सामान उसका मतलब कि हमने यहाँ पे रख दिया है और ये सारे पूजा कर रहे हैं, उनकी आत्मा की शांति की प्रे कर रहे हैं सारे। देखो गाइस कैसे एक इंसान हमें छोड़ के चला जाता है ना, मतलब कि उसके बिना हम कभी जीने की सोच नहीं सकते और एक दिन वो हमें छोड़ के चला जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं आप लोगों से बात भी क्या करूं। मतलब कि इतना ज़्यादा रोना आ रहा है ना कि ये देख के कि हमारी माँ जी हमें छोड़ के चले गए हैं। बस अब उनकी बातें याद आती हैं कि वो कैसे बोलते थे, क्या करते थे। और इधर बारिश ने पूरा मतलब कि वो कर रखा है, मौसम पूरा खराब है। तो अभी ये लेडीज़ की टर्न आई है। कहते हैं कि जो जो गांव की बहुएं होती हैं और जो माँ जी की बहुएं थी सिर्फ वो ही फेरी ले सकती हैं, जो उनकी बेटियां हैं वो नहीं ले सकती। इसलिए हम साइड पे खड़े हुए हैं, हमें किसी ने अलाउड नहीं किया है कि आप लोगों को मतलब टच भी नहीं कर सकते, बोल रहे थे, ऐसा कुछ बोल रहे थे ये लोग। तो ये है हमारा पंजाब का रिवाज। यहाँ पे कैसे कैसे यहाँ पे पंडित जी को मतलब कि मानते हैं कि हाँ इस टाइम पे जो हम पंडित जी को करेंगे वो हमारे जो प्राणी हैं उनको मिलेगा। जो जो हम पंडित जी को देंगे, जैसे हम आशीर्वाद ले रहे हैं तो समझते हैं कि हम उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। ये बहुत मतलब कि एक ना ही आए किसी के जीवन में ऐसा ये दृश्य, तो ही अच्छा है। अब मैं आपको माँ जी की फ़ोटो रिवील करवाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे माँ जी। क्योंकि हमें यहाँ पे जाने की मेरी परमिशन नहीं थी तो मैंने रियाश को बोला था, रियाश माँ जी को जय करो।
तो रियांश भी हमें बार बार पूछ रहा था, मम्मा माँ जी कहाँ गए, माँ जी कहाँ गए। ये देखिए सारे मतलब कि सारे ऐसे सैड से बैठे हुए हैं, कोई खुशी नहीं है। तो अभी ये रस्म पूरी हो गई है, तो ये सारा सामान हम पंडित जी को दे देंगे। ये देखिए पूरा छाता भी खोल के रखा हुआ था, टॉर्च चला के रखी हुई थी। ऐसा बोलते हैं कि अगर ये ऐसा सारा काम करेंगे तो मतलब कि जो हमारा प्राणी जा रहा होता है उसको लाइट रहती है रास्ते में, अगर टॉर्च हम जला के रखें, और अगर बारिश वगैरह हो तो छतरी हम रखते हैं कि उनको आगे परेशानी ना हो। ऐसा मानते हैं हमारे यहाँ पे। उनको कपड़े, फ्रूट, मिठाई ये सब कुछ वगैरह देते हैं इसमें। और ये देखिए ये है वो वाली रस्म, यहाँ पे मायके वाले आते हैं और अपने दामाद और अपनी बेटी का सिर ढकते हैं। और अब मतलब कि वो पता नहीं तड़का लेके आते हैं जो हमारे मायके वाले होते हैं, क्योंकि हमने 16 दिन तड़का नहीं लगाते अपने घर पे, तो मायके वाले ही लेके आते हैं और हलवा पूरी बनाते हैं यहाँ पे, अपने घर से बना के लेके आते हैं। और अब ये सारे हलवा पूरी खा रहे हैं। तो अब कहते हैं कि हम इसके बाद फिर अपने घर पे भी तड़का लगा सकते हैं। और ये पंडित जी बता रहे हैं कि एक प्राणी जो यहाँ से चला गया है कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, तो हमें गौर जी की शरण में जगह मिलती है और हमें बुरे काम कभी नहीं करने चाहिए। वो हमें समझा रहे हैं। तो अभी देखते हैं अंदर ये रस्म हो रही है, लेडीज़ कर रही हैं। ये जो मायके से जो श्रृंगार का सामान आया था वो है मतलब कि, और ये कॉम कर रहे हैं। ऐसा बोलते हैं कि आगे से उनको ढक लेना है और फिर बैक कॉम करी जाती है, मतलब ऐसे देख रहे होंगे आप। तो सभी जितनी भी यहाँ पे लेडीज़ बैठी होती हैं उनके मतलब कि सिर में कंघी लगाते हैं। कहते हैं कि इससे कि रिवाज खुल जाता है कि इतनी दिनों से कॉम नहीं करी होती है तो कॉम करते हैं इसके। ये देखिए सभी जितनी भी लेडीज़ बैठी हैं और अभी ये सारे मतलब चूड़ियाँ डलवाएंगी। और कहते हैं 3 दिन के बाद ये चूड़ियाँ टूटनी नहीं चाहिए, 3 दिन के बाद वो एज इट इज़ उतारते हैं। फिर उसके बाद मतलब कि आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये डालते वक्त भी चूड़ी टूटनी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ रिवाज है इनका। और जो ये अंदर लेडीज़ बैठी हैं उनको भी ये हलवा जो बनाया था वो सबको दिया जा रहा है। और ये देखिए अब सारे रीति रिवाज ख़त्म हो गया, तो उसके बाद ये सन्नाटा, अब सब अपने घर चले जाएंगे और जो घर पे रह गए उनका तो बहुत ही बुरा हाल होगा। सोच सोच के अकेले पड़ गया।